हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे सुस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए आज का टिप्स देख लेते हैं। फास्ट जो टिप्स है मच्छर भगाने के लिए हम इस तरीके का कॉइल का तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, कई बार छोटा हो जाते हैं या हमारे जो कॉइल का स्टैंड होते हैं वो खो जाते हैं, तो प्रॉब्लम होते हैं। पुराना कोई नेल कटर के ऊपर वाला हिस्से खोलकर आप इस तरीके से स्टैंड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। पूरा कॉइल ही जलेगा, आग लगने का खतरा भी नहीं रहेगा। अगर आपका कॉइल टूट गया है, टूटा हुआ पार्ट हम जला नहीं सकते स्टैंड में, वहाँ पर भी आप नेल कटर यूज़ कर सकते हैं। नेल कटर को खोलकर इस तरीके से अलग करके आप फंसा दीजिएगा। देखिएगा आसानी से आपका पूरा ही कॉइल जलेगा और नेल कटर जो है स्टील का, लोहे का होते हैं, आग लगने का भी खतरा नहीं रहेगा। कई बार हम कई तरीके का दाल खरीदकर घर में लेकर रख देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो चना दाल होते हैं, अरहर दाल होते हैं, इसको ना कभी कभी पकाते हैं, लेकिन मसूर का दाल, मूंग का दाल ये कम समय में पक जाते हैं। इसके लिए इसको ज़्यादा पकाना होते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो चना दाल, अरहर दाल होते हैं, अगर हम बहुत दिन तक घर पर रख देंगे ना, तो दाल में ना कीड़ा लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं दाल। तो दाल के डिब्बे में आप दाल डालने के बाद 2-3 आप सूखा हुआ लाल मिर्च रख देंगे ना, तो देखिएगा आपका दाल में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा, दाल आपका बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा। हमारे घर में जो इस तरीके का सब्जी होते हैं ना, अरबी का सब्जी हो या अरबी का पत्ते हो, या जो प्याज होते हैं, गाजर होते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, इस तरीके का सब्जी को हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके फिर इसको पकाते हैं। लेकिन जो ग्रेटर होते हैं ना, ग्रेट करके पकाने से कई बार प्रॉब्लम होते हैं, ग्रेट करने के समय हमारा नाखून कट जाते हैं। तो एक काम कीजिएगा, एक फॉक ले लीजिएगा। आप प्याज को ग्रेट करना चाहते हैं या इस तरीके का अरबी का सब्जी या गाजर आप इस तरीके से ग्रेट करेंगे तो उंगली ऊपर रहेगा, आसानी से ग्रेट भी हो जाएगा और उंगली कटने का खतरा भी नहीं रहेगा। और ये टिप्स, फिर अरबी का सब्जी का रस कई बार हाथों में लगने का कारण हाथों में खुजली होते हैं, तो इस तरीके से अगर आप फॉक की मदद से पकड़ करके फिर ग्रेट करेंगे ना, आपका हाथों में खुजली होने का चांसेस एकदम से ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से देखिए मैंने पूरा ही ग्रेट करके ले रही हूँ, कितना बढ़िया तरीके से ग्रेट भी हो रहा है और हमारा उंगली भी सेफ है। तो है ना कमाल का टिप्स, फॉलो करके आप भी देख सकते हैं ये टिप्स। दाल तो हम सभी लोग ही खाना पसंद करते हैं, दाल में बहुत ही पौष्टिक गुण भी होते हैं, लेकिन इस तरीके का जो चना दाल होते हैं, अरहर दाल होते हैं, जब भी हम पकाते हैं क्या करते हैं, प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। प्रेशर कुकर में डायरेक्ट दाल डाल कर खाने से कई बार यूरिक एसिड का जो मात्रा होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक काम कीजिएगा, दाल को अच्छे से आप धो लीजिएगा, बर्तन में पानी डालकर नॉर्मल बर्तन में दाल को 1-2 मिनट के लिए उबाल लीजिएगा। देखिएगा दाल के ऊपर जो झाग बनेगा ना, ये देखिए व्हाइट वाला झाग बन गया है, इसको हमें फेंकना चाहिए। इसको अगर हम पकाएंगे ना डायरेक्ट प्रेशर कुकर में, ये जो झाग है ये नहीं फेंक पाएंगे, तो इसके दाल के अंदर ही रहेगा, जिससे हमारा यूरिक एसिड जो है ना शरीर में वो बढ़ जाएगा। तो ये टिप्स फॉलो कीजिएगा, इस तरीके का जो झाग है इसको फेंक दीजिएगा। फिर आप प्रेशर कुकर में दाल पकाएंगे ना, तो देखिएगा यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा और आराम से आप कोई भी दाल खा सकते हैं। अच्छे लगे तो ज़रूर फॉलो करके देखिए। मटर तो हम सभी लोग ही खाना पसंद करते हैं, हरे मटर की सब्जी या कई रेसिपी। कई बार हम मटर छीलने जाए तो बहुत समय लग जाते हैं, नाखून खींचकर मटर को छीलना पड़ते हैं। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपको चुटकियों में मटर छीलना हो जाएगा और नाखून यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, नाखून आपका गंदा भी नहीं होगा और दर्द भी नहीं करेगा। हमारे घर में जो चाउमीन खाने का चम्मच होते हैं, फॉक होते हैं, आप ले लीजिएगा। इसकी मदद से आप इस तरीके से थोड़ा सा खींचेंगे ना लाइन, ये देखिएगा मटर अपने आप ही छीलना हो जाएगा। इससे आपका समय का बचत होगा और इस तरीके से अगर आप मटर छीलेंगे ना, तो आपका नाखून भी दर्द नहीं करेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। ये देखिए मैं मटर छील कर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया तरीके से मटर यहाँ पर हमारा छीलना हो रहा है। तरीका अच्छे लगे तो ज़रूर एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा, आपका समय का बचत होगा।
चावल हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, हम जो महंगा महंगा चावल खरीद कर लेकर आते हैं ना, एक दो बार वॉश करके ही उसको पकाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड, चावल में कई तरीके का केमिकल यूज़ करके पॉलिश होते हैं, जिसके कारण चावल में ना वो पॉलिश का केमिकल रह जाते हैं और हम पौष्टिक खाना खाने के बाद भी बीमार पड़ते हैं। तो चावल को एक दो बार धोने के बाद आप 1 चम्मच नमक ले लीजिएगा। चावल में नमक अच्छे से मिलाकर 10-15 मिनट के लिए रख दीजिएगा। जितने भी पॉलिश करने के समय केमिकल यूज़ होता है, नमक के कारण निकल जाएगा और आप देखिएगा कम बीमार पड़ेंगे। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं इस तरीके का, तो बॉक्सेस हमें मिलते ही है। कई बार ये जो बॉक्स होते हैं ना, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं डस्टबिन में। लेकिन फ्रेंड, ये जो बॉक्स है हमारे काम का चीज़ होने वाले हैं, इसको मत फेंकिएगा। जब भी घर पे लाए, आप बहुत तरीके के कामों में यूज़ कर सकते हैं। आज मैं जो टिप्स बताने वाली हूँ वो भी बहुत ही यूज़फुल है। पहले क्या करेंगे, इस तरीके का बॉक्स का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हमें खोल कर लेना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए, मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर में अगर आपके पास डबल टेप का सेलो टेप है तो डबल टेप का सेलो टेप के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर डबल टेप के सेलो टेप ना हो तो नॉर्मल सेलो टेप के यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो अभी नहीं था, मैंने नॉर्मल सेलो टेप का ही यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइड ऊपर और नीचे इस तरीके से नॉर्मल सेलो टेप हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें लगाना होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारे किचन में जहाँ पर स्विच बोर्ड होते हैं ना, स्विच बोर्ड के साइड आप इस तरीके से इसको चिपका दीजिएगा। ये स्विच बोर्ड को पास ही रहेगा तो हमें दिखाई भी देगा। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हमारे जो गैस लाइटर होते हैं, कई बार हम इधर उधर रख देते हैं, पानी में ही रखते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर से हमें नया ख़रीदना पड़ते हैं। नहीं तो कई बार इधर उधर रख देते हैं, ढूंढने में बहुत समय निकल जाते हैं। तो आप ये झंझट मत कीजिएगा। इस तरीके से स्विच बोर्ड में किसी को पैकेट चिपका दीजिएगा, फिर इसके अंदर आप गैस लाइटर को आराम से रख सकते हैं, दिखाई भी देगा और जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करिएगा। फिर आप इसमें अंदर रख दीजिएगा, पानी भी नहीं लगेगा, बहुत साल तक चलेगा। इस तरीके का जो फ़िश होते हैं ना, पॉन्ड फिश होते हैं, कई लोग तो इसको झींगे मछली बोलते हैं, कई लोग चिंगड़ी बोलते हैं, हम तो यहाँ पर चिंगड़ी बोलते हैं। तो इस जो चिंगड़ी होते हैं या पॉन्ड फिश होते हैं ना, कई बार हम अच्छे से काटिंग करते हैं लेकिन फिर भी खाने से पेट दर्द करते हैं या हमें पॉटी भी हो जाते हैं बार बार। तो एक काम कीजिएगा, आप 2 तरीका बताऊंगी। झींगे मछली के ऊपर में ना एक पतला सा धागा जैसा होते हैं, तो उसको हम चाकू से निकलने जाए तो बहुत समय लग जाते हैं। तो हमारे घर में जो नेल कटर होते हैं ना, नेल कटर की मदद से ये देखिए आसानी से हम निकल सकते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं, ये देखिए काला सा एक धागा जैसा निकलेगा। इसको अगर हम फेंक कर फिर पकाएंगे ना, तो खाने में भी अच्छा लगेगा और पेट दर्द नहीं करेगा, हजम भी होगा। नहीं, इस तरीके से करने से आसानी हो जाते हैं। अगर चाकू से करेंगे ना तो ज़्यादा समय लग जाते हैं। तो ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, देखिएगा कम समय में आप बहुत सारे झींगे मछली का जो ऊपर वाला गंदगी है इसको निकल सकते हैं। अच्छे लगे तो ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं। और एक तरीका है फ्रेंड, वो भी बताऊंगी। पहले ऊपर का जो आँस है, छिलके हैं, मैंने इसको छील कर ले रही हूँ। फिर क्या करेंगे, हमारे घर में सेफ्टी पिन तो होते ही हैं। अगर आप नेल कटर लेना पसंद नहीं करते हैं तो एक सेफ्टी पिन ले लीजिएगा। सेफ्टी पिन की मदद से भी फ्रेंड आप आसानी से उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, काला धागा जैसा एक पार्ट निकलते हैं, उसको आप अलग कर सकते हैं, है ना। जो तरीका अच्छा लगे वो भी आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। पूरे साल के लिए आप हरे मटर को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, बिना पानी में उबाले, बिना धूप दिखाए हुए। अब आपका मटर पूरे साल भर इस तरीके से हरा रहेगा, एकदम से फ्रेश रहेगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप इसको निकाल करके पका सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम देख लेते हैं। सर्दियाँ जब ख़त्म हो जाते हैं ना फ्रेंड, उस टाइम जो हरे मटर होते हैं इसका दाम बहुत ही कम हो जाते हैं। और इस तरीके का मटर अगर हम पूरे साल भर के लिए स्टोर करें ना, हमें मार्केट से बहुत ही महंगा जो हरे मटर मिलते हैं ऑफ सीजन में, उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए किस तरीके से हम पूरे साल भर के लिए मटर को स्टोर कर सकते हैं देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो मटर लेंगे ना वो बहुत ही मोटा मोटा हमें चाहिए। अगर आप एकदम से नरम मटर स्टोर करना चाहेंगे वो ज़्यादा दिन तक अच्छे फ्रेश नहीं रहेगा। तो जब भी आप मटर स्टोर करना चाहे तो जो मटर बहुत ही मोटा हो गया है, एकदम से अच्छे से तैयार हुआ है, उस मटर को ही आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। 1-2 साल नहीं फ्रेंड, 2-3 साल तक आपका मटर खराब नहीं होगा। और इसको धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पानी में उबलने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहले हम मटर को अच्छे से छिलके को छील कर ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मटर को छिलके जो होते हैं छील कर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मटर को कैसे स्टोर करेंगे, इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा जिससे हमारा मटर का कलर भी चेंज नहीं होगा, मटर में फंगस भी नहीं आएगा, पूरा साल ही मटर ऐसे ही ताज़ा रहेगा और हरा रहेगा। इसके लिए हम जो काम करने वाले हैं, पहले एक बर्तन में ले लेंगे गर्म पानी। यहाँ पर मैंने गुनगुना गर्म पानी लिया है, पानी में उबलने की ज़रूरत नहीं है। पानी में 2 चीज़ हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए, एक ढक्कन के करीब खाने वाला सोडा। पहले हम ये देखिए खाने वाला जो विनेगर होते हैं वो डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा और विनेगर डालने से क्या होगा फ़ायदा, चलिए जान लेते हैं। ये जो विनेगर होते हैं फंगस नहीं आने देते हैं, बहुत दिन तक इसको फ्रेश रखेगा। और खाने वाला सोडा क्या करेगा, कई बार हरे मटर तो हम स्टोर करते हैं लेकिन जब ऑफ सीजन में इसको पकाने जाए ना अच्छे से बॉयल नहीं होते हैं। तो पानी में ज़रूर आप इस तरीके से खाने वाला सोडा और विनेगर डालकर इसको 10 मिनट के लिए इस तरीके से भिगो कर रखिएगा। 10 मिनट बाद आप क्या कीजिएगा, इस मटर को गर्म पानी से आपको निकल करके लेना पड़ेगा। पानी मैंने अच्छे से इस तरीके से निकल करके ले रही हूँ। अब हमें और एक काम करना होगा जिससे हमारा मटर का जो कलर है ना ये सालों भर इस तरीके से हरा ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी ले लेंगे और पानी में हमें बर्फ़ डालना होगा। ये देखिए मैंने, आप चाहें तो फ्रिज का ठंडा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बर्फ़ डाल लीजिएगा। फिर हमारा जो मटर है, मटर को बर्फ़ वाला पानी में हम डाल देंगे और बर्फ़ वाला पानी में भी हम मटर को 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से डुबो कर रखेंगे। इससे क्या होगा, मटर के जो कलर है ना ये बहुत ही अच्छा रहेगा, एकदम से हरा रहेगा। और देखिए मैंने 3-4 मिनट तक रखे थे। अब इस पानी से हमें निकल करके मटर को अलग करना पड़ेगा। अगर आप मटर को स्टोर करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मटर में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर मटर में थोड़ा सा भी पानी रहेगा ना, एक बूंद पानी भी पूरे मटर को ख़राब कर देगा, मटर में फंगस आएगा। तो मैंने पेपर में पहले मटर को इस तरीके से फैला कर 2-3 मिनट के लिए रख देंगे, जो सारे पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक कपड़ा ले लेंगे, पानी एब्जॉर्ब कर लिया है पेपर, न्यूज़पेपर, फिर एक कपड़े के अंदर हम मटर को इस तरीके से अच्छे से पोंछ लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी हम नहीं रखेंगे फ्रेंड, तो भी हमारा मटर 2 साल तक एकदम से फ्रेश रहेगा, बिना धूप दिखाए हुए, बिना उबाले। ये देखिए अच्छे से हमने इसको पानी जो है पोंछ कर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमारे जो मटर हैं स्टोर करने के लिए एकदम से रेडी है। देखिए मैंने पूरा मटर को ही बर्तन में ले लिया है। अब हम इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, अगर आप प्लास्टिक का बोतल में मटर को रखना चाहते हैं तो आपको डीप फ्रीज में ही रखना होगा। अगर आप कांच के जार में रखना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, नॉर्मल फ्रीज में रखिएगा तो ख़राब नहीं होगा। प्लास्टिक बोतल या पॉलीथीन में अगर रखेंगे तो हवा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, पानी भी नहीं रहना चाहिए। और आप डीप फ्रीज में इसको 1-2 साल के लिए रख दीजिएगा, ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से जब भी आपको ज़रूरत हो मटर को निकाल ले और अब
खाना बना सकते हैं। इस तरीके से पॉलीथीन में भी आप स्टोर कर सकते हैं। आपको डीप फ्रीज में रखना होगा। तो एक बार आप इस तरीके से सस्ता में मटर खरीद कर डीप फ्रीज में स्टोर करके रखिएगा। साल भर के लिए फ्रेश रहेगा। जब भी सब्जी बनाने की ज़रूरत हो, मटर को निकाल करके आप बना सकते हैं। अच्छे लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए। पत्ता गोभी तो हम सभी लोग ही खाना पसंद करते हैं। कई बार होता है क्या, छोटे बच्चे, कई बार हम घर पर नहीं रहते हैं, मम्मी पापा कहीं बाहर जाते हैं, बच्चे लोग खाना पका रहे हैं या कई बार नए नए गृहस्थी के काम कर रहे हैं। चाकू से अगर पत्ता गोभी को काटने जाए, कटारी से, चाकू से, कई बार उंगली कटने का खतरा रहते हैं। तो हमारे घर में सभी के पास चाय वाला छन्नी होते ही है। यहाँ पर हमें प्लास्टिक का नहीं फ्रेंड, जो स्टील का चाय वाला छन्नी होते हैं ना, उसको यूज़ करना होगा। स्टील का चाय वाला छन्नी का जो हैंडल होते हैं बहुत ही धार होते हैं। उस हैंडल की मदद से आसानी से हम पत्ता गोभी को काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आसानी से काटना हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम पत्ता गोभी को काटिंग करेंगे ना, तो हमारा उंगली कटने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेगा। और कम समय में हम बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में भी पत्ता गोभी को कट कर पाएंगे। अच्छे लगे तरीका तो इमरजेंसी टाइम में आप भी इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके का झाड़ू की मदद से हम सभी लोग घर में झाड़ू लगाते हैं। हम जब भी बालों में कंघी करते हैं ना, हमारे बाल गिरते हैं, इधर उधर गिरते हैं, और जब भी झाड़ू करते हैं झाड़ू में बाल फंस जाते हैं और आसानी से दिखाई भी नहीं देता है। सिर्फ बाल नहीं फ्रेंड, धागा भी इसके अंदर रह जाते हैं, जिसके कारण और भी ज़्यादा गंदगी झाड़ू में चिपक जाते हैं। इससे झाड़ू अगर हम रोज़ रोज़ क्लीन करेंगे ना पानी से, बहुत दिन तक नहीं चलेगा। तो एक फॉक ले लीजिएगा, कोई भी पुराना फॉक की मदद से आप इस तरीके से देखिए, जितने भी बाल है, धागा है, फॉक को झाड़ू के ऊपर इस तरीके से चलाएंगे हफ्ते में 1-2 बार, तो देखिएगा आपका झाड़ू एकदम से साफ सुथरा रहेगा। और पानी से झाड़ू को वॉश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, जितने सारे बाल थे सब झाड़ू में एकदम से अंदर चला गया था। ये क्या करते थे, ये बाल और भी ज़्यादा गंदा कर देते थे हमारे झाड़ू को। और अगर पानी से हम कम धोएंगे ना, तो झाड़ू हमारा ज़्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि एक झाड़ू खरीदने में भी हम 300-200 लग जाते हैं। तो उस पैसे का बचत होगा, झाड़ू बहुत दिन तक आपका चलेगा। लौकी का सब्जी तो हम सभी लोग ही खाना पसंद करते हैं। कई बार हम बड़ा वाला एक लौकी लेकर आते हैं, लेकिन कुछ हिस्से सब्जी बनाते हैं और बाकी हिस्से को हम क्या करते हैं, रख देते हैं। लेकिन कटे हुए हिस्से में अगर देखा जाते हैं 5-6 दिन बाद हम इस लौकी को, बचे हुए लौकी को पकाएंगे ना, तो कटे हुए जगह पर काला हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। फिर से हमें कुछ हिस्से काट कर फेंकना पड़ते हैं और बाकी हिस्से को पकाना पड़ते हैं, तो इससे बर्बाद होते हैं। तो लौकी अगर आप काट कर फ्रीज में रखना चाहते हैं, कटे हुए जगह पर थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा, कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल, इस तरीके से कटे हुए जगह पर लगा लीजिएगा। ऑयल लगाने से ऑयल का एक लेयर बन जाएगा, जिससे कटे हुए जगह सूखेगा नहीं, काला निशान भी नहीं होगा। फिर से जब लौकी पकाएंगे आपको कुछ हिस्से काट कर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे घर में जो इस तरीके का ब्रा होते हैं ना, जो ख़राब हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं, उस ब्रा को ना मत फेंकिएगा। ब्रा का जो इस तरीके का हैंडल होते हैं ना, इसको हम कई तरीके के कामों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारे घर में जो नए झाड़ू खरीदते हैं ना, कई बार झाड़ू क्या होते हैं, सामने वाले हिस्से से टूटना शुरू कर देते हैं। तो ब्रा का जो हमारा यहाँ पर मैंने खोल कर ले लिया है, फीता होते हैं, तो इस टेप को, या हम फीता बोलते हैं इसको ना, हम इस तरीके से अगर टाइट करके झाड़ू की सामने वाला हिस्से में लगा देंगे तो झाड़ू आसानी से टूटेगा नहीं और बहुत दिन तक हम झाड़ू को यूज़ कर पाएंगे और हमें कुछ ही दिन बाद झाड़ू खरीदने की प्रॉब्लम ख़त्म हो।